दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान से 52 क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगी और यह टेट, यूपी टेट और सी टेट के लिए काफ़ी उम्मीद भरी होगी, जिससे आपकी जानकारी अच्छी होगी, क्योंकि इसमें के सभी प्रश्न ऑलरेडी पहले पूछे जा चुके हैं, जिनको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रश्न नंबर 1 है, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? ए है सामाजिक गतिविधि, बी है एक अनुबंधित गतिविधि, सी है एक व्यक्तिगत गतिविधि, डी है एक निष्क्रिय गतिविधि। तो चूंकि यह निष्क्रिय वाला तो ऑलरेडी कट हो जाएगा, नेगेटिव आंसर है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक सामाजिक गतिविधि। ये करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? ए है बाल्यावस्था की समाप्ति, बी है किशोरावस्था, सी है मध्य बाल्यावस्था, डी है पूर्व क्रियात्मक अवधि। इसमें से आपका करेक्ट आंसर है किशोरावस्था। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? ए है जेबी वाटसन ने, बी है वुडवर्थ ने, सी है टाइलमैन ने और डी है फ्रायड ने। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर का चयन करना है। डी आपका करेक्ट आंसर है। फ्रायड ने कहा था कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है कथन है। किसने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है? ए पर है स्कैनर, बी पर है वुडवर्थ, सी पर है मैडुगल और डी पर है वाटसन। या डी हो जाएगा, मिस प्रिंट हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। 4 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। स्कैनर ने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 पे, तर्क करने की अवस्था पूर्णतः विकसित होती है? ए है शैशवावस्था में, बी है बाल्यावस्था में, सी है किशोरावस्था में, डी है वृद्धावस्था में। तो कब से बालक तर्क करना शुरू कर देता है, इसके बारे में। तर्क करने की अवस्था पूर्णतः विकसित हो जाती है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। तर्क तो वह बाल्यावस्था से शुरू कर देता है, लेकिन पूर्णतः वह सी आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में पूर्णतः वह तर्क करने लगता है। अब प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। निम्नलिखित में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से आपको चूज करना है कि मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है जॉन डेवी ने, डगलस ने, पेस्टोलॉजी ने, डी स्कैनर ने। तो आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी होगा, पेस्टोलॉजी ने मनोविज्ञान मन का विज्ञान है कहा था। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर पर चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? ए पर है कोहलर ने, बी पर है फ्रायड ने,
सी पर है रूसो ने, डी पर है स्कैनर ने। तो आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो 7 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रूसो ने। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 8 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो ए है संवाद, बी है पुरस्कार, सी है व्याख्यान, डी है निर्देश। आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर सी होगा, संवाद। सबसे पॉजिटिव है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक का गुण होता है, क्या गुण होना चाहिए विद्यार्थियों के मध्य? देखिए किस चीज का बढ़ावा देता है। ए है प्रतियोगिता की भावना को, बी है सहयोग की भावना को, सी है प्रतिद्वंदिता की भावना को, डी है तटस्थता की भावना को। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है, सहयोग की भावना को। यानी एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से सहयोग ले और सहयोग दे, जो जानकारियां ना वो भी साझा करे, अध्यापक भी जानकारियां साझा करे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है। ए है एरिक्सन द्वारा, बी है स्कैनर द्वारा, सी है पियाजे द्वारा, डी है कोहल वर्ग द्वारा। विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई है? 4 वैज्ञानिकों का नाम दिया है। करेक्ट आंसर चूज करना है आपको। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पियाजे द्वारा यह कहा गया है कि विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्व होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश से हुआ? किस देश से हुआ इसको देखना है। ए है इटली में, बी है जर्मनी में, सी है अमेरिका में और डी है जमैका में। आपको इसमें से चारों में से एक करेक्ट आंसर को चूज करना है। करेक्ट आंसर आपका 12 का बी हो जाएगा, जर्मनी में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। ए है परिवार पर, बी है विद्यालय पर, सी है समुदाय पर, डी है उपर्युक्त सभी। आपको करेक्ट आंसर इसमें से ढूंढना है। तो बी है विद्यालय पर बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। नेक्स्ट है पावलोव ने सीखने के अनुभव प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन का प्रयोग किस पर किया था, यानी किस जंतु पर किया था? ए है खरगोश पर, बी है चूहे पर, सी है कुत्ते पर और डी कोई और है जो दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी ऑप्शन ले ले। अब इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है 13 नंबर का। तो 13 का सी होगा कि पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट चलते हैं। डी उसमें यह भी कर सकते हैं कि कोई इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। प्रयास व त्रुटि सर्वाधिक उपयोगी है। हिंदी में, गणित में, इतिहास में, अंग्रेजी में। तो यह क्वेश्चन काफी आसान है लेकिन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। गणित में बार बार प्रश्न को किया जाता है, बार बार गलत होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मनोविज्ञान का दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया। किस वैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया था? अब चलते हैं, देखते हैं। ए है विलियम बुट ने, बी है विलियम जेम्स ने, सी है स्कैनर ने, डी है वाटसन ने। तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है 15 का। बी विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से अलग मनोविज्ञान को दर्जा दिलाया था। विलियम जेम्स हो जाएंगे।
अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? यह काफी सरल और आसान क्वेश्चन है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो 3 पहियों की गाड़ी जो लकड़ी की बनी होती है वो बाल्यावस्था में नहीं बल्कि शैशवावस्था में है, बच्चे चलाते हैं, चलना सीखते हैं। तो आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र अंग के रूप में हुआ? देखिए ऊपर के प्रश्न से मिलता जुलता है लेकिन इसमें अंतर है। उसमें दिया था मनोविज्ञान को दर्शन से शास्त्र से अलग किसने करवाया, इसमें दिया है मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र अंग के रूप में हुआ था। यानी मनोविज्ञान किसके समय में दर्शन शास्त्र का अंग था, यह कहने का मतलब है। ए है प्लेटो, बी है अरस्तु, सी है बर्कली, डी है वाटसन। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। बी करेक्ट आंसर है। मनोविज्ञान का जन्म दर्शन शास्त्र के रूप में अरस्तु के समय हुआ था, अरस्तु ने कराया था। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। ए प्रकाश, बी है माँ, सी है ध्वनि, डी है भोजन। सबसे पहले बालक प्रकाश की ओर आकर्षित होना शुरू कर देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिनका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी क्रिया है? ए है रुचियां, बी है आवश्यकताएं, सी है असुरक्षा, डी है अभिवृत्ति। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा असुरक्षा। जब किशोरावस्था में बालक पहुंचता है तो उसे डर भय नहीं लगता है, शरीर में जोश होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ए है बंडूरा, बी है मैस्लो, सी है स्कैनर, डी है पियाजे। अब आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, ढूंढ कर निकालना है कि कौन से वैज्ञानिक हैं। 20 का करेक्ट आंसर बी है। मैस्लो ने यह कहा था कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं 21 नंबर पे। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? यह कई बार मैंने प्रश्न को इसको रिपीट किया है। जॉन डेवी वाटसन, सी एच हल, स्कैनर। तो जॉन डेवी हैं जिनको मनोवैज्ञानिक नहीं माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सामूहिक अचेतन व सप्रत्यय द्वारा दिया गया है, तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ए है पावलोव, बी है स्कैनर, सी है फ्रायड, डी है युंग। आपको करेक्ट आंसर का चूज करना है। तो 22 का करेक्ट आंसर युंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। यह भी आसान क्वेश्चन है लेकिन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। शैशवावस्था में अधिक होती हैं, बाल्यावस्था में उससे थोड़ी कम होती हैं, किशोरावस्था में उससे थोड़ी कम होती हैं और प्रौढ़ावस्था में सबसे कम होती हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर प्रौढ़ावस्था हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। शब्द समान तत्व निम्न में गहन संबंध रखते हैं। ये समान परीक्षा प्रश्न, बी है सहयोगियों से ईर्ष्या,
सी है अधिगम स्थानांतरण, डी है सामूहिक निर्देशन। अब इसमें करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। शब्द समान तत्व निम्न में गहन संबंध रखते हैं, तो कौन सा सही करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर आपका 24 को ढूंढना है। 24 का डी है समूह निर्देशन, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्रिया प्रसूति मुख्यतः बल देता है, क्रिया प्रसूति मुख्यतः किस पर बल देता है? ए है शिक्षक पर, बी है वातावरण पर, सी है पूर्ण बलन पर, डी है अधिगम सामग्री पर। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है कि क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है, किस पर बल देता है? तो 25 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, पुनर्बलन पर बल देता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? छब्बीस नंबर पर क्वेश्चन आया है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? ए है कोहलबर्ग, बी है एरिक्सन, डी है फ्रायड, सी है फ्रायड, डी है पावलाव। आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो 26 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग ने क्या किया था? नैतिक तर्क का अवस्था का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 27 नंबर पे, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यह हम सब शिक्षक या तो हैं या बनने जा रहे हैं, तो यह हमारा क्वेश्चन आसान होना चाहिए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी है कक्षा में समयानुवर्ती होना, यानी समय से आना समय से जाना, सी है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, और डी है ए सुवक्ता होना। तो सुवक्ता होने से यहाँ पर कोई बहुत मत तो नहीं है, इससे अच्छे आंसर ऊपर दिखाई दे रहे हैं। करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो 27 नंबर का सी है कि सबसे पहला काम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हम अध्यापकों का विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अनुभव एक प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? ए है प्रेरकों का समन, बी है व्यवहार कुशलता, सी है सभ्यता, डी है अधिगम। इसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करने हैं। तो 28 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अधिगम। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम के द्वारा होता है, यानी शिक्षा दे करके ही हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। शैशव काल की अवधि होती है, शैशव काल की अवधि होती है। यहाँ शैशव काल नहीं है बल्कि मिस्टेक है मेरे द्वारा कहने में, शैशव काल कहा जाता है। शैशव काल और शैशव काल में अंतर है। शैशव काल 0 से 5 वर्ष के काल को कहते हैं। शैशव काल देखते हैं, ए है जन्म से 1 वर्ष तक, बी है जन्म से 2 वर्ष तक, सी है 3 वर्ष तक, डी है 2 से 3 वर्ष तक। तो करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो 29 का करेक्ट आंसर बी है, यानी जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल की अवधि होती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 30 नंबर पे, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है? ए है थॉर्नडाइक, बी है कोहलर, सी है पावलाव, डी है वुडवर्थ। इसमें करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है।
30 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। कोहलर जी हैं, इन्होंने कहा था सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है 31 नंबर, शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? सहयोग लेना, बी है अनुकरण करना, सी है आश्रित होना, डी है उपर्युक्त सभी। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो 31 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, अर्थात सहयोग लेना भी, अनुकरण करना भी, आश्रित होना भी शैशवावस्था में बालक के सभी विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन, मनोविज्ञान के जनक के रूप में किस मनोवैज्ञानिक को माना जाता है? ए है वुडवर्थ, बी है कोहलर, सी है थॉर्नडाइक और डी है पावलोव। इसमें करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। 32 का करेक्ट आंसर सी है, थॉर्नडाइक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्रिया प्रसूति का नियम, क्रिया प्रसूति का नियम किसने दिया है? ए है सिगमंड फ्रायड ने, बी है जी.डब्ल्यू. आलपोर्ट ने, सी है बी.एफ. स्किनर ने, डी है जेम्स ब्रूनर ने। तो आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। करेक्ट आंसर ए बी सी डी में से। तो 33 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बी.एफ. स्किनर ने क्रिया प्रसूति का नियम दिया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 120 और 130 बुद्धि लब्धि वाले लोग होते हैं। प्रतिभावान, उत्तम, अति उत्तम, औसत से ऊपर। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तम। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अधिगम का परिवर्तन करते हैं। ए है आयु, बी है बुद्धि, सी है चिंता, डी है सभी। तो करेक्ट आंसर आपका 35 का हो जाएगा, डी यानी सभी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किसका सिद्धांत आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? ए है थॉर्नडाइक, बी है पंत्रोविच पावलोव, सी है बी.एफ. स्किनर, डी है कोहलर। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? ए है शैशवावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है बाल्यावस्था, डी है युवावस्था। करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो इसमें 37 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बाल्यावस्था। समूह में और टोली में बच्चे रहने लगने शुरू हो जाते हैं शैशवावस्था समाप्त होते ही। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्रो एंड क्रो के अनुसार किस अवस्था में बालकों में नैतिकता की सामान्य धाराओं या नैतिकता सिद्धांतों के कुछ ज्ञान का विकास हो जाता है? ए दे रहा है गर्भावस्था में, बी दे रहा है शैशवावस्था में, सी दे रहा है बाल्यावस्था में, डी दे रहा है किशोरावस्था में। अब आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बाल्यावस्था में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ए है थॉर्नडाइक, बी है कर्ट लेविन, सी है टालमैन, डी है बंडूरा। तो करेक्ट आंसर आपको ढूंढने हैं इसमें से। तो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कर्ट लेविन ने क्षेत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 40 नंबर पे। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, कथन है। ए है स्किनर का, बी है रायवर्थ का, सी है जेम एम मैकेंजी का और
इनमें से कोई नहीं कर लीजिए, कोई और है जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, मिस प्रिंट है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए स्किनर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है स्किनर जी का। नेक्स्ट पर चलते हैं। उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है पूर्व गैंग आयु, प्लास्टिक आयु, सी गैंग आयु, डी समस्या आयु। इसमें से करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। सी हो जाएगा, गैंग आयु कहा जाता है उत्तर बाल्यावस्था को। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नवजात शिशुओं का भार लगभग कितना होता है? कोई बच्चा जब पैदा होता है उस समय उसका भार कितना होता है, यह हम जानने की कोशिश करते हैं। ए दे रहा है 1200 से 1500 ग्राम, बी दे रहा है 1500 से 1700 ग्राम, सी दे रहा है 2700 से 3600 ग्राम, डी दे रहा है 2000 से 2100 ग्राम। आपका करेक्ट आंसर इसमें से ढूंढना है, तो सी हो जाएगा 2700 से 3600 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? ए है शैशवावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है बाल्यावस्था, डी है वयस्क अवस्था। किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना किशोरावस्था में पाई जाती है? नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? सक्रिय सदस्य शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और वयस्कता। तो इसमें सक्रिय सदस्य, केवल सदस्य बनना होता है तो हो जाता बाल्यावस्था, लेकिन सक्रिय सदस्य बनना किशोरावस्था में होता है। सक्रियता की टोली होती है, एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, दूसरों की बात का सम्मान करते हैं, तो किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यह विचार विकास की किसी भी अवस्था पर कुशलता भी सिखाया जा सकता है व्यक्त किया है पियाजे, आइसवेल, ब्रूनर और गेने ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पियाजे के द्वारा ही सिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गर्भावस्था को मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट ने कितने भागों में विभाजित किया है? ए है 4 भाग में, बी है 6 भाग में, सी है 3 भाग में, डी है 5 भाग में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है, तो सी होता है 3 भागों में विभाजित किया गया है। गर्भावस्था को मनोवैज्ञानिकों द्वारा 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब चलते हैं 47 नंबर के प्रश्न पे। एक व्यक्ति राजनेता है, उसका व्यक्तित्व है। यह पहले भी कई बार प्रश्न मैंने रिपीट किया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। देखते हैं। शून्यमुखी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहिर्मुखी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चारु एक IAS ऑफिसर बनना चाहती है, इस क्रिया में अभिप्रेरण है जैविक, अर्जित, सामाजिक, शैक्षिक। तो आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है, तो अर्जित, यानी ज्ञान अर्जित करके ही IAS अधिकारी बना जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कार्य करने की प्रवृत्ति का जागृत करना अभिप्रेरणा है, यह कहा है, किसने कहा है? कार्य करने की प्रवृत्ति को जागृत करना अभिप्रेरणा है, यह किसने कहा है? तो एटकिंसन ने, बी है गुड ने, सी है स्किनर ने, डी है कैटल ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए,
एटकिंसन ने कहा है कि कार्य करने की प्रवृत्ति का जागृत करना अभिप्रेरण है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? ए है 250 ग्राम, बी है 150 ग्राम, सी है 350 ग्राम, डी है 50 ग्राम। तो जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है, इसके बारे में आपको प्रश्न चूज करने हैं, अरे आंसर चूज करने हैं। तो यह 50 नंबर का सी हो जाएगा। 350 ग्राम होता है, 350 ग्राम शिशु के ब्रेन का भार होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन से प्रश्न है समावेशी शिक्षा से। समावेशी शिक्षा का उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो ये है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। बी है केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। सी है जो सभी निरयोग्य बच्चों को शामिल करती है। डी है जो उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थिति को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। तो आपको करेक्ट आंसर इसका ढूंढना है। देख लीजिए पहला सही है या दूसरा सही है या तीसरा सही है या डी सही है। पहला दे रहा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। तो यह तो कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि समावेशी शिक्षा ऐसा नहीं कहती कि विशेष विद्यालय ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है केवल बालिका शिक्षा। समावेशी शिक्षा से केवल बालिका शिक्षा से मतलब नहीं होता है, यह भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। ए भी हो गया गलत, बी भी हो गया गलत। सी पर चलते हैं जो सभी निरयोग्य बच्चों को शामिल करती है, यह भी गलत है। डी देखते हैं, डी ही एकदम बचा है, जो उसकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक व अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यह लास्ट प्रश्न भी है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिक संबंधित कारक है? यह काफी आसान क्वेश्चन है। आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियां की भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्त, सामूहिक अंतःक्रिया है। तो आंखों का रंग आनुवंशिक संबंधी कारक है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से मेरी वीडियो आपको पूर्ण देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे का भी भला हो। धन्यवाद। जय हिंद।